कंगना रनौत ने रणवीर कपूर को सेक्स करने से मना कर दिया था, तब से भैया इन दोनों की दुश्मनी चली आ रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बॉलीवुड का सबसे बड़ा चुगलखोर ये है, ये के कमाल आर खान ये कह रहा है। आज इसने एक वीडियो बनाया है, इसने दुनिया भर की पोल पट्टियों को खोला है। इसकी हरकतें मुझे बिल्कुल औरतों की जैसी लगती है, जैसे मोहल्ले में कुछ औरतें होती हैं जिनका काम कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों के घर में नजर मारना होता है और देखना होता है कि उनके घर में क्या हो रहा है। ये के नाम का कछुआ रहता तो कभी दुबई में है, कभी लंदन में है, लेकिन इसकी नजर हमेशा बॉलीवुड पर गड़ी रहती है। मतलब यही है कि बॉलीवुड के अंदर कौन सी दाल में छोका लगा है और कौन सी दाल का किस चीज का तड़का लगा है, सिर्फ इन चीजों पर ये नजर रखता है। जैसे ही कंगना ने कोई ट्वीट किया, कोई पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर, ये आ गया भैया अपनी पंचायत लेकर। रणवीर कपूर और करण जौहर पर कंगना रनौत ने इल्जाम लगाए हैं कि उन दोनों ने इतने निगेटिव आर्टिकल छपवाए थे कि जिसके चलते सुशांत राजपूत ने आत्महत्या करी थी। अब हालांकि कंगना रनौत का यह भी कहना है कि आजकल वो इस स्थिति में नहीं है कि उन लोगों को सजा दिलवा सके, लेकिन कंगना ये कह रही है कि जब वो इस पोजीशन पर होगी तब वो इन दोनों को जेल के पीछे डलवा कर रहेगी, इस बात की उसने शपथ ली है। लेकिन इन सब चीजों का मजा लेते हुए ये कछुए जैसा आदमी कमाल आर खान ये बीच में आ गया है। अब ये पूरी पोल पट्टी खोल कर रख रहा है। इसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता ये ऐसी ऐसी बातें खुद अपने पेट से बनाता है औरतों की तरह, या फिर इसको वाकई में सब कुछ सच पता होता है। इसने शुरुआत से लेकर अब तक का बताया है कि कंगना और रणवीर की दुश्मनी कैसे हुई। देखिए, बात उन दिनों की है जब रणवीर कपूर ने अपना करियर की शुरुआत की थी और फिल्मों में काम कर रहा था। अब हालांकि रणवीर कपूर स्मार्ट लौंडा तो है ही, हैंडसम तो है ही, हजारों लड़कियां उस पर दिल देती हैं, उसके साथ चाहे उसके साथ वो वक्त गुजार सकता है, वैसे ही लड़कियां उसे दिलो जान से चाहती हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है कि रणवीर कपूर जो है हैंडसम और स्मार्ट नहीं है, खूबसूरत नहीं है, अच्छा लगता है, बढ़िया है। अपने ऋषि कपूर साहब का बेटा है तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन उन दिनों की बात है जब रणवीर कपूर का सिलसिला प्यार मोहब्बत का सोनम कपूर के साथ चल रहा था, उसके बाद फिर उसका दीपिका पादुकोण के साथ भी चला था। इन दोनों के साथ उसका सिलसिला प्यार इसको मोहब्बत का चला और जाकर ब्रेकअप हो गया। उन दिनों सोनम कपूर ने, दीपिका पादुकोण ने करण जौहर के एक शो में जाकर कहा था कि रणवीर कपूर तो ऐसा है कि कहीं भी मुंह मारने लगता है और उसको तो अपनी जेब में कॉन्डोम लेकर साथ में चलना चाहिए। इस बात से ऋषि कपूर साहब बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब हालांकि जवान लड़का है, लड़कियां उस पर फिदा होती हैं तो, और फिर दूसरी सेलिब्रिटी है, हीरो है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा सब कुछ कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो के है, ये कछुआ चुगलखोर जो है, ये कुछ ज्यादा ही मजे ले रहा है। ये बोल रहा है कि जब सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ जब रणवीर कपूर की दोस्ती खत्म हुई, प्यार मोहब्बत सिलसिला उनका टूटा, उसके बाद कंगना रनौत से उसकी दोस्ती हो गई। अब जब कंगना रनौत से उसकी दोस्ती हुई, तो जब दोस्ती होती है तो प्यार इसको मोहब्बत में बदलती है। तो ये के कछुए जैसा इंसान बोल रहा है कि एक बार रणवीर कपूर अपना मूड बनाकर कंगना रनौत के घर गया और वहां पर उसके साथ वो कुछ करना चाहता था, सेक्स करना चाहता था, लेकिन कंगना रनौत ने मना कर दिया। अब ये कह रहा है कि वहां पर जाकर रणवीर कपूर ने बहुत मिन्नतें की, रात भर तेल लगाया कंगना रनौत को, लेकिन कंगना रनौत ने सेक्स करने से मना कर दिया। उसके बाद खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, रणवीर कपूर वहां से लौट आया क्योंकि रणवीर कपूर के की भी ईगो को हट हो गया। उसके बाद रणवीर कपूर कंगना रनौत को यह बोलते हुए लौट आया कि तुम्हें जो है लड़के पसंद नहीं है। तो यहां से इन दोनों का पंगा शुरू हुआ। अब ये कितने मजे ले रहा है, आप इसके चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि कितनी बातें ये पेट से बनाता है। और अगर पेट से नहीं बनाता है तो इसके गुप्त रोगी सूत्र कौन से हैं जो इसको इतनी सारी जानकारी ला कर देते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि कंगना रनौत ने रणवीर कपूर को कह दिया कि जाओ, मुझे तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना है, मुझे तुमसे कुछ नहीं करना है। उसके बाद वहां से रणवीर कपूर ये कहता हुआ चला आया कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये बात कंगना रनौत के दिल पर लग गई। उसके बाद कंगना रनौत ने कई सारे इंटरव्यूज में ऐसा भी कहा है कि अगर लड़की किसी के साथ सेक्स करना नहीं चाहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की को लड़के पसंद नहीं है, लड़की किसी के साथ सेक्स करना नहीं चाहती, बस ये होता है कि वो तुम्हारे साथ सेक्स करना नहीं चाहती है। तो कंगना रनौत ने अपनी सफाई में ये पेश किया। उसके बाद इन दोनों की तब से दुश्मनी चली आ रही है। कंगना रनौत का यह भी कहना है कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा खबरी चुगलखोर न्यूज रखने वाला रणवीर कपूर है और उसकी बहन करीना कपूर है। इन दोनों के पास में बॉलीवुड की सारी खबरें होती हैं, सारी जानकारी होती है कि कब किसके बिस्तर पर कौन गया और कब किसकी बेडशीट पर कितने धब्बे लगे, कब किसके बेडरूम की जो बेडशीट होती है वो चेंज होती है और किसके घर में कौन सी दाल बनती है। ये सब रणवीर कपूर और करीना कपूर दोनों बहन भाई हैं, इन सब के पास में ये खबर रहती है। अब जैसे ही कंगना रनौत
रानाउत ने ट्वीट किया, पोस्ट किया, उसके बाद में बवाल सा मच गया है। तो मजे लेने के लिए ये बीच में आ गया, सारी की सारी दुनिया भर की पोल पट्टियां खोल के रख रहा है। कह रहा है कि रणवीर कपूर जो है वो एक नंबर का चुगलखोर है, बॉलीवुड की सारी खबरें अपने पास रखता है और मीडिया में सारी खबरों को लीक वही करता है। हालांकि कंगना रनाउत के साथ उसका पंगा चल रहा है। कंगना रनाउत की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो रणवीर कपूर कोई ना कोई उलझलूल बातें करता है, उल्टे सीधे आर्टिकल छपवाता है और यहाँ वहां सब कुछ बोलता रहता है। इन सब का फायदा उठाते हुए ये जो मेंढक टाइप का जो इंसान है KRK, ये फुल मजे ले रहा है भाई साहब। इसका ये भी कहना है कि कंगना रनाउत ने कहा है कि रणवीर कपूर ड्रग्स लेता है। ऐसे ड्रग्स लेने वाले हीरो को किसी रामायण जैसी फिल्म में राम का रोल नहीं देना चाहिए, रावण का रोल देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि रणवीर कपूर ड्रग्स लेता है, और अपने वीडियो में KRK भी खुद ऐसे ही कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि रणवीर कपूर ड्रग्स लेता है। वो ये कह रहा है कि कंगना रनाउत को कैसे पता है कि रणवीर कपूर ड्रग्स लेता है, क्योंकि एक वीडियो में कंगना रनाउत खुद ये कहती हुई आपको दिखेगी कि मैं ड्रग एडिक्ट बन गई थी। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर कंगना रनाउत की रणवीर कपूर के साथ जब दोस्ती थी तो क्या कंगना रनाउत रणवीर के साथ ड्रग्स लिया करती थी, क्योंकि अगर रणवीर कपूर ड्रग्स लेता है तो कंगना को कैसे पता है, क्योंकि कंगना ये सब बातें बोल रही है। तो इसका मतलब ये लगा रहा है कि कंगना भी रणवीर के साथ ड्रग्स लेती थी। अब ये ड्रग्स जैसी बातों में मैं तो बीच में पड़ता नहीं हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो इसने बोला है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो कहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं कि बॉलीवुड के अंदर कौन चड़सुल्ला गड़दुल्ला है, कौन नशेड़ी है, कौन गंजेड़ी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आजकल अब ये रणवीर कपूर के ऊपर मेहरबान हो रहा है। अपने वीडियो में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि रणवीर कपूर बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा है, मैं उससे एक बार मिला था, वो बहुत मेरी इज्जत कर रहा था, मुझसे बात कर रहा था। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये KRK नाम का झंडू माम जो है ना, ये कभी रणवीर कपूर से मिला होगा या रणवीर कपूर ने कभी इसे भाव भी दिया होगा। लेकिन अपने मुंह से ये बोल रहा है तो बोलने दो, वैसे भी ये बहुत बड़ा बड़बोला है। लेकिन मुझे लगता है कि रणवीर कपूर जब भी अगर इससे मिला होगा तो इसने ही रणवीर कपूर से बातचीत करने के लिए शुरुआत की होगी और कहा होगा कि मुझसे थोड़ी सी बात कर लो, क्योंकि रणवीर कपूर जैसा आदमी इसको क्यों मुंह लगाएगा। लेकिन पहले ये शाहरुख पे जैसे 15-20 दिन पहले मेहरबान हुआ था, उसके बाद शाहरुख ने जब इसको लात मार के भगा दिया तो खिसियानी बिल्ली की तरह इसने शाहरुख की फिल्म आने वाली है जवान, उसकी कहानी को लोगों के सामने रिवील कर दिया। अब उसके बाद ये रणवीर कपूर के ऊपर मेहरबान हो रहा है। मतलब ये वो दोगला इंसान है कि किसी के ऊपर भी मेहरबान हो सकता है और जब कोई इसे भाव नहीं देता है तो ये उसके मजे लेने लगता है, उसकी बुराइयां करने लगता है। तो दोस्तों ये चल रहा है आजकल बॉलीवुड के अंदर, और ये KRK नाम का धतूरे का बीज ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या ऐश्वर्या राय है इस पूरी जानकारी पर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आप जरूर बताइएगा कि कंगना रनाउत ने रणवीर कपूर के साथ सेक्स करने के लिए क्यों मना किया होगा। जैसा कि KRK कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। KRK नंबर 1 का चुगलखोर है, मैं कोई चुगली नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मिलता हूं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में अगली चुगली के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।